नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मिश्रा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ सर्वेइंग फर्स्ट का फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि ये लेवलिंग सब्जेक्ट का ये ऑटो लेवल कैसे काम करता है। इसमें डंपी लेवल का जिस हम लोगों का सब्जेक्ट है। इस टॉपिक के बारे में हमारे क्लास के सीआर ऋषि सिंह कुछ आपको जानकारी देंगे। सर, आप इसके बारे में कुछ कहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम तो लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, जिसमें हम लेवलिंग कर रहे हैं। लेवलिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं डंपी लेवल का। डंपी लेवल को सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ट्राईपोड लाएंगे। ट्राईपोड को लाकर यहाँ पर ट्राईपोड को सेट करेंगे और इसको फिक्स करेंगे इस पर। इसके बाद यहाँ पर हम प्लम बॉब की सहायता से इसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग का जहाँ पे सेंटरिंग मार्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। अगर ये हमारा ट्यूब फिर देखेंगे कि अगर ये जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब लेवल पर है कि नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक वाटर बबल होता है। वाटर बबल अगर बीच में होगा तो हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है डंपी लेवल या लेवल पर होगा। अगर यह बीच में नहीं है तो हम इसको इन स्क्रू की सहायता से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको लेवल में कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा ये जो कंपास है, कंपास लेवल में है कि नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास ये स्क्रू है, जिसके सहायता से हम इसको ढीला करके देख लेते हैं कि ये लेवल पर है कि नहीं। उसके बाद हम करते हैं इसको फिक्स। ये जब ये फिक्स हो जाता है तो एक पर्सन जो जहाँ पर हमें लेवलिंग लेनी होती है, सर्वप्रथम हम उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं जहाँ पर हमें आरएल पता होता है। हम उस पॉइंट पर जहाँ पर आरएल पता होता है, वहाँ पर बैक साइड लेवलिंग लेते हैं। इस बैक साइड लेवलिंग के लिए एक पर्सन स्टाफ लेकर जहाँ पर हमें आरएल पता होता है वहाँ पर चला जाता है। और जो पर्सन वहाँ पर जब चला जाता है तो इसकी सहायता से हम उसको देखते हैं। अगर स्टाफ को देखते हैं, स्टाफ पर जो मार्किंग होती है वह हमारी बैक साइड होती है। उसके बाद हमें जिन दो पॉइंटों की सर्वेइंग करनी होती है, कि लेवल करना होता है कि ये लेवल हाई है या लो है। इसके लिए हम जो दो पॉइंट होते हैं वहाँ पर एक पर्सन जो दूसरा पर्सन सर्वेयर होता है उसको भेजते हैं स्टाफ लेकर, जहाँ पर हमें लेवलिंग करनी होती है। उस पॉइंट पर जब वो जाता है तो उस पॉइंट पर जाने के बाद में हम इस आई पीस, ये जो हमारा डंपी लेवल है, डंपी लेवल को उस पर्सन के उस पर्सन की ओर कर देते हैं। उसके बाद फोक्सिंग और आई पीस की सहायता से उसको हम देखते हैं कि हमारा स्टाफ पर उसकी रीडिंग क्या आ रही है। उसकी रीडिंग लेकर हम जो हमारी आरएल है, आरएल से माइनस कर देते हैं और वो हमारा उस पॉइंट का आरएल पता चल जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं, जिन दोनों के बीच हमें डिफरेंस चाहिए होता है, उस सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं। और सेकेंड पॉइंट पर जाने के बाद में वहाँ पर वो पर्सन स्टॉप सेट करता है। स्टॉप सेट करने के बाद में हम ये सर्विंग डंपी लेवल से वहाँ पर स्टाफ की रीडिंग ले लेते हैं। स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद में वहाँ पर जो स्टाफ की रीडिंग आती है उसको भी आरएल से माइनस कर देते हैं। और इस तरह हमें पता चल जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो स्टाफ है, यस सर। इसका ये स्ट्रोक कितना होता है? 0.5 mm। तो बताओ कितना 5 mm कहाँ पे है? जो स्टाफ लेवल एक वाइट और ब्लैक मार्किंग है, ये 5 mm है वाइट। और उसके बाद ये ब्लैक 5 mm है, फिर वाइट 5 mm है, फिर ब्लैक 5 mm है। मशीन के पार्ट के बारे में बताएंगे? सर, ये आई पीस होता है। यहाँ पर दो लेंस लगे होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, जो आपस में कॉम्बाइन होते हैं। और यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ऑब्जेक्ट मिरर यहाँ पर फिक्स होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब इसको फिक्स कर लेते हैं तो फिक्स करने के बाद में स्टाफ पर हमें क्लियर विजिबल नहीं होता है, या फिर हमें कभी कभी क्रॉस हेयर नहीं दिखता है, तो हम आई पीस की सहायता से इसको फोकसिंग करके देखते हैं कि हमारा क्रॉस हेयर क्लियर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम सब लोग क्रॉस हेयर की सहायता से जब इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पिन की सहायता से अगर हमारा फोकस सही से हमें पॉइंट स्टाफ सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको फिक्स करने के लिए हम इसकी सहायता से इसको फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग सेटअप करते हैं वो तुमने बताया कि नहीं पहले? यस सर। देखो, यस पहले सर। हम 3 स्टेप करते यस सर। हैं। पहले तीनों स्टेप के नाम बताओ, फिर उनको डिफाइन करो। पहला हम सेंटरिंग करते हैं, दूसरा हम लेवलिंग करते हैं, और लेवलिंग के बाद में हम फोकसिंग करते हैं। अब तीनों के बारे में बताओ।
सेंटरिंग के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम ट्राइपॉड लाते हैं और ट्राइपॉड को लाकर यहाँ पर ट्राइपॉड को फिक्स करते हैं। और प्लम बॉब क्या होता है, प्लम बॉब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ का सेंटर ग्रेविटी का सेंटर होता है उसकी ओर परपेंड्स होता है, यानी कि अर्थ के सेंटर की ओर जाता है। तो इसके लिए हम प्लम बॉब यहाँ पर सेट करेंगे। तो प्लम बॉब यहाँ पर सेट करने के बाद में प्लम बॉब यहाँ से जाता है, यहाँ पर डोरी रहती है, डोरी से प्लम बॉब को लटका देते हैं, जो नीचे जाकर उस पॉइंट को इंडिकेट करता है जहाँ से हम सर्विंग चालू कर रहे हैं। दूसरा अगर उसके ये हो रहा है हमारा सेंटरिंग, कि हमारे जो डंपी लेवल है सेंटरिंग हो चुकी है। फिर हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग के लिए क्या करते हैं, इस ट्राइपॉड की सहायता से इसको लेवल पर लाते हैं। सर्वप्रथम इस ट्राइपॉड की सहायता से कंपास को लेवल पर लाते हैं। कंपास को लेवल पर लाने के बाद में अगर कंपास तुम्हारा फिक्स है तो सबसे पहले उसको एडजस्ट कर लो कि वो फ्रीली मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, इस स्क्रू को और इस स्क्रू को दोनों स्क्रू को ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के बाद में हमें पता चल जाता है कि हमारा कंपास फ्रीली मूव हो रहा है या नहीं मूव हो रहा है। उसके बाद हम लेवल ट्यूब को फिक्स कर लेंगे। लेवल ट्यूब को फिक्स करने के बाद में फिर देखेंगे कि हमारा ये स्प्रिट लेवल बबल ट्यूब फिक्स है या नहीं है। ठीक है, बबल ट्यूब फिक्स करने के लिए देखें, अगर बबल ट्यूब का बबल सेंटर में है तो हमारा डंपी लेवल परफेक्ट लेवल पे है। अगर नहीं है तो इन स्क्रू की सहायता से हम इसको परफेक्ट लेवल बबल ट्यूब को सेंटर पर लाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा लेवल पर है या नहीं है। अगर सेंटर पर है तो या लेवल पर है। और फिर हम फोक्सिंग के लिए जो आई पीस है उसका फोक्सिंग घुमा चेक करेंगे और इसकी सहायता से हम फोक्सिंग चेक कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है और क्रॉस एयर की सहायता से, तो हमारी फोक्सिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि कुमार। और आप लोगों ने देखा कि जो है बहुत अच्छे से इन्होंने डंपी लेवल के बारे में जो है अच्छे से ब्रीफ किया। और काफ़ी आप मार्केट में भी देखते होंगे, आते जाते रास्ते में तमाम लोग इस तरह के स्टैंड पे रखे हुए मशीनों को लेके सर्वे करते रहते हैं। और नए नए रोड निर्माण होता है, हाईवे निर्माण होता है, या आपका ब्रिज निर्माण होता है, तमाम तरह के निर्माण होते हैं। वहाँ पहले जो है सर्वेइंग से ही शुरू किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है और पता किया जाता है कि जो, तो आप लोगों को जो है ये सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अगर थोड़ी बहुत कमियां होंगी, वो त्रुटियां सबके साथ होती हैं, तो सीखने के लिए आपको यही एज है, यही समय है, यही उम्र है कि शिक्षण के साथ साथ अच्छा प्रशिक्षण लेते रहें और अपने अंदर ज्ञान का अर्जन करें, जिससे आगे जाके मार्केट में आप भी एक गुणवत्तापूर्ण इंजीनियर के रूप में सर्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।